हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस हफ्ते मिल रहे हैं। टुडे इज 10th ऑफ अक्टूबर और आज हम मिले हैं ये डिस्कस करने के लिए कि इस हफ्ते क्या रहा है और आने वाले हफ्तों के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फंडामेंटल की अगर हम यहाँ पर बात करें एंड फॉर दैट मैटर अगर हम टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल में हम सारे मेजर इंडाइसेस हर हफ्ते चेक करते हैं कि कौन से इंडेक्स में क्या लग रहा है, कौन से किसी मेजर इंडेक्स में कोई बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी कमोडिटी ऐसा है जो बड़ा मूव शो कर रही है या कोई ऐसा फंडामेंटल फैक्टर है जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है। ये सारी चीजें हम फ्राइडे शाम को डिस्कस करते हैं जो आपके पास मोस्ट लाइकली सैटरडे तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आज भी वही फ्राइडे है, वन फाइन डे, और आज हम यहां पर फर्स्ट हैंड एनालिसिस करेंगे लाइक ऑलवेज। तो मैंने अभी तक मार्केट नहीं देखी है, ऑफ कोर्स चलती मार्केट में उसको बार बार देखते हैं, लेकिन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम मैं फ्राइडे शाम को करता हूं वो मैं उससे पहले नहीं करता, क्योंकि यही काम ऐसा है जो मैं पिछले ऑलमोस्ट 18 साल से लगातार करता हुआ आ रहा हूं और अब ये काम मैं आपके सामने लाइव करता हूं। बट एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम द आइडिया इज नॉट टू शेयर यू एनी रिकमेंडेशन, द आइडिया इज टू टीच यू हाउ टू डू दिस एंटायर एनालिसिस। तो ये काम मैं आपके साथ करना चाहता हूं। आइए विदाउट एनी डिले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहले हम फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स में मेरे ख्याल से इस समय की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो दो तीन न्यूज है। पहला, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का एक प्रेशर चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट्स पे बियरिशनेस एक्सपेक्टेड थी, जो कि आई नहीं है अभी तक के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये बात डिस्कस करी थी कि आई डोंट नो कि मार्केट्स क्यों नेगेटिव हो जाती हैं गवर्नमेंट शटडाउन के टाइम पर। मैंने अपने करियर के अंदर ही कम से कम 4-5 बार शायद देख लिया इस चीज को। ये हर बार होता है और हर बार इसका सॉल्यूशन निकल आता है। ऑफ कोर्स उसका सॉल्यूशन तो निकलेगा ही, लेकिन इस समय एक बड़ी न्यूज जो मार्केट में चल रही है वो ये है कि यूएस गवर्नमेंट अपने गोल्ड को रीवैल्यू कर सकती है। तो गोल्ड मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताता हूं। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने पास एक गोल्ड होल्ड कर रहे हैं और आपसे पूछे कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, तो आप गोल्ड को जिस रेट पे दादाजी या परदादाजी ने खरीदा था उस रेट पे, मान लो 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, इस रेट पे शो करेंगे या सोचेंगे, या फिर जो उसका करंट मार्केट प्राइस है उस रेट पे सोचेंगे? लाजमी सी बात है कि अगर आपके पास 1 किलो गोल्ड रखा हुआ है हाइपोथेटिकली, तो आप यही बोलेंगे कि मेरे पास 1 करोड़ का गोल्ड रखा हुआ है, ना कि वो 1 किलो गोल्ड की वैल्यू जब परचेज प्राइस था 1 रुपया पर तोले के रेट पे, वो वाला रेट तो आप कोट नहीं करेंगे यहां पर। लेकिन मजे की बात यह है कि यूएस गवर्नमेंट या फिर यूएस ट्रेजरी जो है, उनके पास जो गोल्ड रखा हुआ है, जो फेडरल रिजर्व के पास प्राइमरीली गोल्ड रखा हुआ है, जो दुनिया के सबसे बड़े होल्डर हैं गोल्ड के, 8100 टन के आसपास अप्रोक्सीमेटली, तो मोटा मोटा 8000 टन के आसपास मान लेते हैं। इसकी जो टोटल वैल्यू उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी हुई है वो लिखी हुई है $11 बिलियन, जो कि कई सालों पहले की वैल्यू है। अगर हम आज की उसकी वैल्यू देखें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली $800 बिलियन के आसपास। मतलब कुछ सोर्सेज $1 ट्रिलियन के आसपास बोल रहे हैं, कुछ सोर्सेज $700 बिलियन के आसपास बोल रहे हैं। तो मैं एक मीडियम नंबर लेकर चल रहा हूं कि 800-850 बिलियन के आसपास का ये नंबर है। अब अभी तक क्या है कि यूएस का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, यूएस के ऊपर डेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन एसेट्स की वैल्यू बहुत कम है, जो एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि ये जो गोल्ड वाला एसेट है वो $11 बिलियन पे लिखा हुआ है। अब यूएस का जो डेफिसिट है वो $2 ट्रिलियन के आसपास का है। अगर वो अपने गोल्ड को इस रेट पे रीवैल्यू कर देता है तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू मोटा मोटा पकड़ के चले तो $1 ट्रिलियन के आसपास की हो जाएगी, तो उसका आधा डेफिसिट एनीवेज खत्म हो जाता है यहां पर। तो अब इस गोल्ड की वैल्यू पे वो अपनी गोल्ड की रिसीट्स इशू कर सकता है, वो गोल्ड के बदले में लोन ले सकता है, तो उससे उसका डेफिसिट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा अगर वो करना चाहे तो। अब पता नहीं ये करेंगे या नहीं करेंगे, गॉड नोज, लेकिन फिलहाल मार्केट में रूमर तो चल रहा है कि वो ऐसा करने वाले हैं। तो दोस्तों, गोल्ड की वैल्यू, सिल्वर की वैल्यू ऑल टाइम हाई पे चल रही है। उन्होंने बिल्कुल ही आसमान छू रखा है इंडिया में, दिवाली के चलते, धनतेरस के चलते, ये सारी चीजें जो है गोल्ड और सिल्वर जो है वो अपनी सिग्निफिकेंटली हाई वैल्यूज पे पहुंचता जा रहा है। लेकिन अब हम यहां पर टेक्निकली एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। आइए यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं विद द करंट सेट ऑफ फंडामेंटल्स जो मार्केट में इस समय रूल कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम यहां पर सारे इंडाइसेस देखेंगे। निफ्टी आज भी 100 पॉइंट ऊपर था, कल भी ऊपर था। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, कल भी निफ्टी की वैल्यू जो थी वो यहां पर देखिए, कल निफ्टी वाज अप बाय अप्रोक्सीमेटली 135 पॉइंट्स, आज निफ्टी वाज अप बाय 100 पॉइंट्स और सो। वीकली चार्ट अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर फिलहाल मार्केट हायर लो तो बना रही है और यहां पर हायर हाई भी बना रही है, लेकिन ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद पता लगेगा कि वीकली चार्ट पे मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है नहीं बना रही। अभी तक के लिए तो ये मान के चल सकते हैं कि पिछले 2 से 3 महीने के अंदर मार्केट ब्रॉडली साइडवेज है, जिसमें 25,500 के आसपास की ऊपर की रेंज है
और अराउंड 24,300 के आसपास या 24,500 के आसपास 1000 पॉइंट की ब्रॉडर रेंज में मार्केट इस समय मूव कर रही है, जो कि इस समय इस हफ्ते को देखा जाए तो बुलिश लग रही है। लेकिन अगेन आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये मार्केट वापस बियरिश हो जाए। नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, बट क्योंकि साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने का यही तरीका होता है, बाउंस पे जाके हम सेल करते हैं और नीचे पे जाके हम उसको बाय करते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल कोई ओपिनियन निफ्टी के अंदर तो मेरा नहीं बन रहा है, क्योंकि निफ्टी एक साइडवेज रेंज में फंसी हुई है। यहां पर अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे भी इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। इसकी वजह से मैं कल भी ये सोच रहा था आज की मार्केट ऊपर जाने से पहले कि बैंक निफ्टी ऊपर लगातार जाती जा रही है, लेकिन निफ्टी अभी तक ऊपर नहीं जा रही है। तो निफ्टी में भी अपवर्ड बायस बन सकता है, जो हमने लास्ट वीक वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, लास्ट वीक वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो बैंक निफ्टी यहां पर बुलिश है। बैंक निफ्टी को लेकर मेरा डाउट थोड़ा सा कम है, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड अ हायर हाई हायर लो। तो बैंक निफ्टी बुलिश है, निफ्टी में कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है। लेकिन निफ्टी आईटी में एक अच्छी चीज ये है कि नीचे से निफ्टी आईटी ने अच्छी स्ट्रेंथ शो करनी शुरू करी है। लास्ट वीक वाले हमारे सपोर्ट से मार्केट ने अच्छी तेजी देखने को मिली है, और अगर हम डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट में तो बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है। रादर हम इसमें अगर आरएसआई लगाते हैं तो आरएसआई, जो मैंने लास्ट वीक भी आपको दिखाया था कि आरएसआई ने डाइवर्जेंस शो करना शुरू कर दी थी लास्ट वीक इटसेल्फ ही, और यहां पर हमें इस हफ्ते उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल गया है। दोस्तों इसीलिए मैं हफ्ते में एनालिसिस करता हूं। अब मैंने इस हफ्ते में आईटी में क्या किया है मैं वो तो पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहां पर हमने लास्ट वीक ही डिस्कस कर लिया था कि यहां पर डाइवर्जेंस दिख रही है, और पहला बाय सिग्नल होते ही यहां पर हमें कुछ करना पड़ेगा या कुछ करना चाहिए। यहां पर अगर हम टीसीएस को भी देखें, वैसे टीसीएस इन सारे स्टॉक्स में सबसे आईटी के पूरे पैक में सबसे अंडरवैल्यूड है। मैंने कल चेक किया था, टीसीएस इन्फोसिस के अगेंस्ट अंडरवैल्यूड है, विप्रो के अगेंस्ट अंडरवैल्यूड है, एचसीएल टेक के अगेंस्ट अंडरवैल्यूड है, और निफ्टी आईटी के अगेंस्ट भी अंडरवैल्यूड है। ये रहा टीसीएस का चार्ट। तो टीसीएस में भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, और टीसीएस में भी इस हफ्ते अच्छी तेजी देखने को मिली है। यहां पर दोस्तों अगर हम निफ्टी ऑटो की बात करें, जो कि अभी तक बहुत अच्छी तेजी में चल रही थी, ये वीकली चार्ट है। इस जगह पर बियरिश एंगल्फिंग बना था, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहां पर अगर लो ब्रेक होता है तो ऑटो सेक्टर जो है वो थोड़ा वीक रहेगा, लेकिन अभी के लिए यहां पर ऑटो सेक्टर के अंदर मेरा वही ओपिनियन जो लास्ट वीक था कि ये लेवल रीच होगा तो यहां से हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। एक बियरिश डाइवर्जेंस बनी थी, जिसकी वजह से हमें अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। यहां पर हम फिर निफ्टी देखें तो निफ्टी बैंक की तरह ही अच्छी दिख रही है वो, और निफ्टी एफएमसीजी जो कि अभी तक हमारी साइडवेज ही चल रही थी, वो साइडवेज ही चल रही है। कुछ खास बड़ी चीज निफ्टी एफएमसीजी में देखने को नहीं मिल रही है, वही रेंज है। निफ्टी मेटल को एक बार देख लेते हैं। तो मेटल ने एक पेनेंट काइंड ऑफ पैटर्न बना रखा है, और वो ऊपर की तरफ अग्रसर है, विच इज अ गुड साइन। अब अगर ये ऊपर वाली ऑरेंज लाइन के ऊपर अगर निफ्टी मेटल सस्टेन करता है तो यहां से हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। दिस इज अ गुड साइन। यहां पर ऑयल एंड गैस अगर हम देखें, यहां पर ऑयल एंड गैस में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। डेली चार्ट में भी बस ये हायर हाई हायर लो बना रहा है, लेकिन वीकली चार्ट में वो साइडवेज है। तो मेरा ऑयल एंड गैस को लेकर कोई व्यू नहीं है, लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर आज तो अच्छी तेजी थी, और वो अभी भी उसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो दोस्तों मेरा इस हफ्ते के वीकली एनालिसिस का फिलहाल पहला जो सिनॉप्सिस है, जो एक पहला इंटरप्रिटेशन है, वो ये कहता है कि बैंकिंग स्ट्रांग है, आईटी में रिकवरी स्टार्ट हुई है, ऑटो एक लेवल ब्रेक करेगा तो वीक है, एफएमसीजी और फार्मा एक लेवल ब्रेक करेगा तो वीक है। ये लेवल आपके सामने आ चुके हैं, जैसे कि मैं दोबारा दिखा देता हूं। आईटी में स्ट्रेंथ ऑलरेडी दिखनी शुरू हो चुकी है, और एफएमसीजी में आपको दोनों लेवल्स दिख जाएंगे, यहां पर अपर लेवल भी और लोअर लेवल भी। तो लोअर लेवल ब्रेक होगा तो वीकनेस ज्यादा दिख रही है, अपर लेवल ब्रेक होगा तो भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फार्मा हमने अभी भी देखा है, ऑयल एंड गैस में हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। और मेटल की अगर हम बात करें यहां पर, तो मेटल में रेजिस्टेंस के आसपास है, ये लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट तेज रहेगी। अब दोस्तों यहां पर अगर हम कुछ मेजर कमोडिटीज भी देख लेते हैं, तो क्रूड ऑयल अगर हम यहां पर देखें, सो ये रहा हमारा क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल में डेली चार्ट चलते हैं। क्रूड ऑयल में हमें आज यहां पर नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, लेकिन आज हमें यहां पर इसमें वीकनेस देखने को मिली है। तो एक रेंज ब्रेकआउट दिया है क्रूड ऑयल ने इस रेंज से, दिस इज कॉल्ड अ चेकमेट स्ट्रेटजी। लेकिन अभी क्योंकि दिन क्लोज नहीं हुआ तो हम कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकते, कुछ भी सजेशन नहीं दे सकते यहां पर। लेकिन क्रूड ऑयल में फिलहाल थोड़ी बियरिशनेस दिख रही है। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नेचुरल गैस को लेकर बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं। नेचुरल गैस में कुछ खास तो यहां पर नहीं दिख रहा है। नहीं, नेचुरल गैस में मैं अपने व्यू को अभी फिलहाल होल्ड करूंगा, मुझे आइडिया नहीं है नेचुरल गैस में क्या चल रहा है। तो नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, कैश इज ऑल्सो अ पोजीशन। तो फिलहाल जब तक समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है,
तो ये एक चैनल में ट्रेड हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। इसके अलावा कुछ नया नहीं बन रहा, तो यहां पर आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि वन डे चार्ट लगा देते हैं, क्योंकि यहां से मार्केट में रिवर्सल होना शुरू हुआ है, तो ये एक ट्रेड बन सकता है। हाँ, यहां पर एक ट्रेड बन सकता है आपका। दोस्तों, मैं कभी भी पहले प्रिपरेशन करके आपके सामने नहीं आता, क्योंकि मैं इसको लाइव आपके सामने करना चाहता हूं, सो दैट मेरे साथ साथ आप भी कंफ्यूज रहें, फिर मेरे साथ साथ आपको भी क्लैरिटी मिले। तो ये मैं लाइव चीज को चाहता हूं कि आप इस चीज को फील करें। और यहां पर हम गोल्ड सिल्वर देख लेते हैं। सो ये गोल्ड का चार्ट है, लेकिन ये 1 आवर का चार्ट है। हम इसको 1 डे पे देख लेते हैं। 1 डे पे इसमें बीयरिश कैंडल बनी है, तो अच्छा साइन तो नहीं है। इस लेवल के नीचे गोल्ड में थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। वीकली चार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी फिलहाल दिन चल रहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ख़राब कैंडल नहीं बनी है। सिल्वर अगर हम देखें, यहाँ पर बहुत ही अच्छी कैंडल बनी हुई है, लेकिन डेली चार्ट पे एक शूटिंग स्टार बना है, तो इस लेवल के नीचे सिल्वर में वीकनेस रह सकती है। फिलहाल तो कोई वीकनेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, लेकिन मैं एक चीज़ और देखूंगा, गोल्ड बाय सिल्वर की रेशो देख लेते हैं एक बारी क्या चल रही है। तो अब फिलहाल गोल्ड जो है वो सिल्वर के अगेंस्ट अंडर वैल्यूड हो चुका है। सो इसका मतलब सिल्वर को आउट परफॉर्मेंस अब बंद कर देनी चाहिए, और ये रेशो अपने सपोर्ट के आसपास आ गई है। ठीक है, परफेक्ट। और यहां पर हम लास्टली US30 ने पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है, लेकिन अभी भी फिलहाल स्ट्रेंथ लग रही है। और SP 500 बस रैली थोड़ी सी ओवर स्ट्रेच जरूर है, तो RSI के बेसिस पे अगर हम देखें तो हाँ, S&P 500 जो है वो आपको एक बार बियरिश डाइवर्जेंस जरूर दिखा रही है, तो यहाँ पर आपको कॉशियस होना चाहिए। और डाउ जोन्स को भी अगर हम देखें, यहाँ पर डाउ जोन्स में भी डाइवर्जेंस दिख रही है, तो सिर्फ एक छोटा सा बियरिशनेस थोड़ी सी देखने को मिल रही है कुछ मेजर US इंडाइसेस के अंदर, बट अदरवाइज गोल्ड सिल्वर में कोई खास वीकनेस देखने को नहीं मिल रही। शॉर्ट टर्म में गोल्ड में वीकनेस देखने को मिल रही है, और बाकी सारे इंडेक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें से बैंक निफ्टी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। निफ्टी में कोई खास व्यू नहीं बन रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल जरूर है, और निफ्टी IT ने रिकवरी स्टार्ट कर दी है। FMCG और फार्मा एक रेंज में है, वो रेंज ब्रेक होते ही आपको ट्रेड मिलेगा। तो दोस्तों, दिस इज माई ओपिनियन और दिस इज माई थॉट प्रोसेस फॉर दिस कमिंग वीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपका एनालिसिस किसी पर्टिकुलर स्टॉक को क्या है वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं भी आपके साथ कमेंट्स में बातें करूंगा। आपका कोई भी स्टॉक को लेकर कोई भी ओपिनियन है, आप बताइए। मैं नहीं बता सकता, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन आप चैट बॉक्स में कुछ डिस्कस कर सकते हैं। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगर आप नहीं है तो आप अपना डिस्कशन जरूर चैट बॉक्स में लिखिए, और अगर मुझे सही लग रहा होगा या मुझे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सही नहीं लग रहा होगा, तो हम वहां पे डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन यहाँ पर क्या बन रहा है, विदाउट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन। तो दोस्तों, दिस वाज द वीकली एनालिसिस। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।